मैं जमील फारूकी हूं, आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2025 की 16 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 8:30 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर उस अहम तरीन खुफिया मुलाकात से मुतालिक है जिसके बाद से आफ्टर शॉक्स के आने का सिलसिला जारी है। और मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के ओहदेदारान और वुज़रा गो के अपने मुंह से नहीं बता रहे, लेकिन इनके लटकते हुए चेहरे वाशगाफ अल्फाज में ये अयां कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने सरेंडर जरूर किया है। आज सहजावियाती खबरें, यानी 3 डायमेंशनल किस्म की खबरें आती रही हैं। एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर साहब ने इस बात का इंकशाफ किया कि उनकी वाकईतन मुलाकात हुई है और बड़े अच्छे पैराए में हुई है, जबकि सिक्योरिटी ज़राए से खबरें टेलीविजन के ऊपर चलना शुरू हुई कि मुलाकात का कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसकी तफसीलात आना शुरू हो गई। फिर जब मुज़ाकराती कमेटी ने ये डिटेल्स शेयर की कि क्या डिमांड्स की गई हैं, चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर क्या रखा गया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इरफान सिद्दीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब ने डिनाइल दे दिया कि वो तो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बनाने जा रहे जब तक कि लाशों की तादाद का इल्म नहीं होगा, वो कैसे बना सकते हैं। फिर तस्करा होना शुरू हो गया अडियाला जेल का। अडियाला जेल के अंदर मैजिक बॉल का बड़ा तस्करा है। अब ये मैजिक बॉल तो आज की तारीख में ये बता रही है कि वो आ रहा है, डंके की चोट पे वापस आ रहा है और बबांगे दोहल वापस आ रहा है। कोई रोक सकता है तो रोक सके। और फिर इमरान खान साहब ने भी अपने मुंह से अब ये कह दिया है कि मेरी मैजिक बॉल मुझे बता रही है कि ज्यादा दिन नहीं रह गया मुझे आपके साथ मुलाकातें करने में, जो कि जेल के अंदर हो रही हैं। तो ये इस बात की गम्माजी कर रहा है कि आने वाले चंद दिन में बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। इसकी तफसीलात क्या होंगी, डिटेल्स क्या होंगी, कुछ वायरल बयानात भी शामिल करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लें। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, 3 डायमेंशनल किस्म की स्टोरीज सुबह से आती रही हैं। पहले अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, इन दोनों ने यह क्लेम किया कि इनकी मुलाकात आर्मी चीफ से हुई है और ना तो पिंडी के अंदर ना इस्लामाबाद के अंदर बल्कि तीसरे मुकाम के ऊपर हुई है। जब यह खबर आई तो तहलका मच गया सोशल मीडिया के ऊपर भी और लोग तारीफ करने लग गए बैरिस्टर गौहर की कि बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है। उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में मुलाकात करने का कहा उसकी तफसीलात भी शेयर होना शुरू हुई। फिर थोड़ी देर बाद, यानी अभी थोड़ी देर पहले, सिक्योरिटी ज़राए से नेशनल टेलीविजन के ऊपर मुताद्दिद खबरें चलना शुरू हो गई हैं। वो सिक्योरिटी ज़राए क्या कहते रहे हैं उसकी तफसीलात शेयर करने से पहले मैं राना सनाउल्लाह साहब आज सारा दिन क्या बात करते रहे, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने क्या कहा, फिर इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर क्या कहा, वो तफसीलात शेयर करता हूं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पीटीआई के मुतालबात पर मैं सवालात उठाता हूं। उन्होंने इस मौके के ऊपर कागज लहराया और कहा कि इसमें लाशों का जिक्र नहीं है, तादाद नहीं बताई गई, हम कैसे जुडिशल कमीशन बना दें, और इस इम्कान को उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया। 2 लोग मौजूद थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दोनों के चेहरे लटके हुए थे, थोबड़े लटके हुए थे, क्योंकि हालात तो बहरहाल इनको पता है कि इनके साथ क्या होने लगे हैं। कल DGISPR ने लाहौर के अंदर एक मुलाकात भी की है। आज आर्मी चीफ की मुलाकात के हवाले से खबर जो है खुद बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ने शेयर कर दी, तो चेहरे तो लटकने थे इनके। राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी, 9 मई केसेस पर हुकूमत का कमीशन बनाने से इनकार है, गिरफ्तारी का जुडिशियल रिव्यू हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था, अदालत में जेर समात केसेस पर कमीशन कुछ नहीं कर सकता। वो कहते हैं सब जुडिस मैटर है, इसके ऊपर कमीशन कुछ नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन की तहरीरी मुतालबात का जवाब देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उम्मीद की जा रही है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल सुनाया जाएगा, ये राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 26 नवंबर से लेकर 16 जनवरी तक पीटीआई को यह पता नहीं कि उनके कितने लोग मिसिंग हैं, कितने लोग जान से गए। अच्छा चले, पीटीआई को नहीं पता तो सरकार को तो पता होना चाहिए कि उनके पास कितनी लाशें थी या कितने जख्मी आए थे। आपने भी कोई नंबर जारी नहीं किया। उसूलन ये जिम्मेदारी सरकार की बनती थी। पीटीआई वाले तो बेचारे प्रॉब्लम के शिकार थे, उनको पता ही नहीं था उनके साथ क्या चल रहा है। यह जिम्मेदारी तो सरकार की थी। भले आप 6 लोगों का नाम देते, 10 लोगों का नाम देते तो सही, वो आपने जारी नहीं किया। फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पीटीआई के जो पहले केसेस अदालतों में चल रहे हैं उनमें नए जुडिशल कमीशन का क्या किरदार हो सकता है, ये तो करीनस कयास है, इसको उन्होंने खारिज इम्कान करार दे दिया। उन्होंने कहा अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई है। ये बहुत बड़ा ये उनका इंकशाफ है कि अपोजिशन ने जो मैंडेट वापसी का, यानी 8 फरवरी के इंतखाबात की मैंडेट वापसी का मुतालबा था, उससे अपोजिशन दस्तबरदार हो गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मुतालबा था मैंडेट वापसी का, उसके बाद से अब ये
नए इलेक्शन के मुतालबे की तरफ जाएंगे। अगर ये हुआ है, वाकईतन अगर ये हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, जो कि अहमकाना हरकत होगी मेरी नज़र में, मुझे लगता है कि आपको मैंडेट वापसी के ऊपर स्टिक रहना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो निगोशिएशन होनी थी, तो शायद हो सकता है कि इस हिसाब से कह रहे हो। जब तक मैं आगे चलकर ये रद्दमल भी बताता हूं कि पीटीआई इसके ऊपर क्या कहती है। अपोजिशन ने 2 कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है। इन मुतालबात का मौसर जवाब तैयार करके पेश करेंगे। वो जवाब हमारा हतमी जवाब होगा, यानी इसके बाद शायद कोई अगली नशिस्त ना हो। पीटीआई ने चार्टर ऑफ डिमांड हमें देने से पहले मीडिया को जारी किया। बानी पीटीआई ने 8 अरब रुपए की प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम हासिल की, और फिर उन्होंने तमाम तर वही बातें करना शुरू कर दी जो फप्पे कुटनी मासियों वाला किरदार होता है, और फिर हम कहते रहते हैं कैसे कर लेते हो यार, चल सो चल। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पूरी अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं कि केपीके सिक्योरिटी पर बातचीत की गई है। अच्छा, उनकी तरफ से सियासी मुतालबात पेश करने की कोशिश की गई है। इनको बताया गया कि ये मुतालबात वहां पेश करें जहां करने हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कौम को गुमराह कर रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब ने डिनायल कर दिया कि जो एस्टैब्लिशमेंट से इनकी मुलाकात हुई है, यानी आर्मी चीफ से, उसके अंदर कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हुई है। चलें, ये उनकी बात आ गई। इसके ऊपर रद्द अमल दिया, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पीटीआई का जो रद्द अमल आया वो भी आपके सामने रखता हूं। फिर इमरान खान साहब ने क्या कहा और सिक्योरिटी जराये से क्या बात आई है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ का रद्द अमल। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं हुकूमत 9 मई की सीसीटीवी फुटेज सामने लाए। आपको तकलीफ है, क्यों लिखा कि इमरान खान को कैसे गिरफ्तार किया गया? यही तकलीफ 9 मई का मुहर्रिक बनी। इतने इख्तियारात हैं तो बताएं किसने पकड़ा, क्यों पकड़ा, कैसे पकड़ा? साहिबजादा हामिद रजा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए जुडिशल कमीशन के TORs भी आज हुकूमत को दे दिए हैं। गोलियां लगने से हमारे लोग जख्मी हुए, मेडिकल सर्टिफिकेट मौजूद हैं। आप फौरम नहीं कि आपको फहरिस्तें दें, गोलियां आपने चलाई, खुद ही कातिल, खुद ही मुनसिफ का किरदार अदा ना करें। जुडिशल कमीशन बनाएं, तमाम चीजें वहां पेश करेंगे। फिर हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में साहबजादा हामिद रजा ने शोधा की लिस्ट मीडिया के सामने पेश कर दी। जो 13 शोधा की लिस्ट है, हमने पहले भी मीडिया पर यह दे चुके हैं। 13 शोधा की लिस्ट हर जगह जाने को तैयार है, देने को भी तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगा कि आपका बयानिया मुज़ाकरात से भागने वाला था, यह साहिबजादा हामिद रजा साहब कहते हैं। अच्छा, फिर इससे पहले कि मैं सिक्योरिटी ज़राए से जो खबर चली है, बल्कि वो खबर मैं पहले शेयर कर देता हूं आपके साथ। सिक्योरिटी ज़राए से जो खबर चली है, ये सिक्योरिटी ज़राए से यानी अस्करी ज़राए से खबर चलती रही है कि अस्करी ज़राए ने बैरिस्टर गौहर से आर्मी चीफ की मुलाकात पर वजाहत जारी कर दी है। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाज़ुर में हुई, यानी यहां डिनाइल आ गया कि कोई पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, यानी बैरिस्टर गौहर ने कोशिश की, उधर से नहीं हुई, कुछ नहीं पूछा गया। बैरिस्टर गौहर के जवाबन बता दिया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आप सियासतदानों के साथ करें, हमारे साथ ना करें। बातचीत को सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया। कोशिश की गई है कि सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग दिया जाए, जो अफसोसनाक है। और वैसे मैं यहां पर एक बात जरूर करना चाहूंगा कि अगर वाकईतन कोई डिस्कशन हुई भी है या नहीं भी हुई है, तो मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर साहब को और अली अमीन गंडापुर साहब को, दोनों को एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए था। अभी इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए थी, आपने कर दी है। तो जहां पर अगर कोई डिस्कोर्स होनी भी थी तो शायद उसमें कोई खुदा ना खास्ता रखना आ जाए, आई डोंट नो। बहरहाल इमरान खान साहब ने कुछ रिपोर्टर्स की ज़बानी आज कुछ पैगाम भेजा है, वो क्या है वजह सुनिएगा। इमरान खान साहब क्या कहते हैं, मेरे से अब आपकी यहां जेल में ज्यादा मुलाकातें नहीं होंगी, यानी कहीं और मुलाकातें होंगी। आप समझ रहे हैं बात को? इमरान खान साहब कहते हैं क्योंकि मेरे पास मैजिक बॉल है जो मुझे पहले बता देती है। इमरान खान साहब कहते हैं मेरे पास जादू की गेंद है जो मुझे पहले बता देती है कि आपने मिलना है तो कहां मिलना है और कैसे मिलना है। तो अब आप इससे असेस कर लीजिए कि खान साहब की रिहाई कितनी दूर है, इससे असेस कर लीजिए। तो मैं जो 1.5 महीने से बोल रहा हूं, अब यहां भाई को थपकी भी दे दें कि हम जो है वो फैक्चुअल बात करते हैं। आपको यह नहीं बताया कि 8 सितंबर को वो जलसे के अंदर खिताब करेंगे, ये नहीं बताया कि वो 14 अगस्त को जलसे, झूठ टुल्लेबाजी मारने नहीं आती। हम टाइम फ्रेम दे सकते हैं क्योंकि असेसमेंट यही होती है कि आपने हालात और वाकयात को परखना है। आगे जी, वो कहते हैं इमरान खान साहब, गंडापुर ने अगर कहा है कि 9 मई में हमारे लोग थे तो गलत कहा है। मेरे से अब आपकी यहां जेल में ज्यादा देर मुलाकातें नहीं होंगी क्योंकि मेरे पास मैजिक बॉल है जो मुझे पहले बता देती है। यह सहाफियों ने, मुख्तलिफ सहाफियों ने सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किया है, यह रिपोर्टेड है, मेरे पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। आगे चलते हैं। इमरान खान ने अडियाला जेल में जो मीडिया टॉक की है, वो बजरिया ट्वीट भी सामने आई है। वो क्या कहा उन्होंने, मैं बताता हूं। उन्होंने कहा नाइंसाफी तब तक होती है जब बेगुनाह लोग जेलों के अंदर हो। हम सब पर मुकदमात हैं, केस बिल्डिंग्स जलाने के बारे में है, लेकिन कभी तफ्तीशी अफसर ने आकर सबूत नहीं दिए, ऐसे केसेस नहीं चल सकते। फिर उन्होंने कहा
न्यूट्रल अंपायर के लिए पहला खिलाड़ी हूं जिसने जिद्दोजहद की। 9 मई और 26 नवंबर के लिए भी न्यूट्रल अंपायर बुलाएं। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस बुलाएं। ये जजेस की जिम्मेदारी है कि तहकीक के बाद जो सजा देंगे मैं उसके रास्ते में क्यों खड़ा हूंगा, दें सजा। इमरान खान कहते हैं शौकत खानम और नमल में ऐसे डोनर्स मौजूद हैं जो 100-100 करोड़ देने को तैयार हैं। बताएं कि अलकादिर यूनिवर्सिटी की 60 करोड़ की बिल्डिंग बनी, क्या मलिक रियाज को इस यूनिवर्सिटी के लिए फेवर करना था? 9 अरब लोग शौकत खानम को देते हैं, क्या अलकादिर के लिए लोग मौजूद नहीं थे कि फंड देते? इमरान खान साहब फिर कहते हैं हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि मुल्क में इतने बुरे हालात नहीं, अगर इन पर दबाव हटा दिया जाए तो बहुत से जजेस अच्छे काम कर सकते हैं। जानबूझकर गलत सजाएं सुनाते हैं और किसी मुल्क में होते तो इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी से निकाल दिया जाता है इन सबको। तोशा खान अवान साइफर समेत मुकदमात में गलत सजाएं सुनाने वाले जजेस उम्मीद रख सकते हैं कि उन्हें तरक्की मिले। अवाम को इन जजेस की कदर करनी चाहिए जो मुश्किल हालात और दबाव में इंसाफ करते हैं, सही फैसले सुनाते हैं। फिर कहते हैं केसेस का सामना करूंगा, आप अगर आकर फैसला सुनाएं। अपील करते हैं हर हालत में कल फैसला सुनाएं। इमरान खान कहते हैं हर हालत में कल फैसला सुनाएं। अच्छा, फिर मैं यहां पर यह बता दूं कि कल जुम्मा है, यह जुम्मा पटवार खाने पर भारी पड़ भी सकता है। अच्छा, दोनों सूरतों में अगर फैसला खान साहब के हक में आता है तब भी जुम्मा पटवार खाने पे भारी, अगर फैसला खान साहब के खिलाफ आता है तब भी जुम्मा पटवार खाने पे भारी, क्योंकि इस फैसले के अंदर कुछ है नहीं, क्योंकि ट्रायल के अंदर कुछ निकला नहीं और निकल आया तो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा देना है। तो ये जुम्मा पटवार खाने पे मैं ऑलरेडी एडवांस में जुम्मा मुबारक सर आपको। कुछ वायरल बयान शामिल करते हैं डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, जय बुलती इंतहाई माजत, और जय बुलती सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये अतर काजमी ने बात की मंसूर अली खान के शो में और कहते हैं अगर हुकूमत ये नहीं दे सकती जो मुतालबात पीटीआई ने किए हैं तो तहरीक इंसाफ क्या अंडे वाला बर्गर और शवारमा इनसे मांगे, क्या और क्या मुतालबा करे यार। और टीओआर में और क्या लिखे, वेरी आर्टली आर्टिकुलेटेड, अंदाजा कीजिए कि टीओआर में और क्या लिखे भाई, कैसे कर लेते हो यार, अब क्या मांगना चाह रहे हो। फिर अता तारा साहब सुनिएगा जरा, मुल्क के दिवालिया होने का खतरा टल चुका है और रिकॉर्ड बैरूनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, रिकॉर्ड। दूध शहद की नहरें बह सोना ही सोना, बाबा आओ चुकी जाओ, ठीक है, बैग के बैग भरो भाई, फ्री में मिल रहा है, सारा बट रहा है, की आवाजें आ रही हैं भाई, क्या करें मुफ्त में मिल रहा है भाई, क्या करें। आगे चले, ये मरियम नवाज शरीफ साहबा कैसे कर लेते हो यार। मरियम नवाज शरीफ साहबा लाहौर से हेलीकॉप्टर में बैठी तो पायलट ने कहा सख्त धुंध है, सुनिएगा, लाहौर से हेलीकॉप्टर में बैठी तो पायलट ने कहा सख्त धुंध है, हेली टेक ऑफ नहीं कर सकता। मैंने कहा उड़ाओ, जल्दी उड़ाओ। पायलट ने कहा मैडम बहुत बड़ा रिस्क है। मैंने कहा मैं रिस्क लूंगी लेकिन अपने बच्चों के पास जरूर जाऊंगी। वो जो बच्चे सामने बैठे हैं ना, उनमें से 99% को हेलीकॉप्टर के स्पेलिंग नहीं आते होंगे, आई नो। खोते रेड़े पे ट्रैवल करने वाले, कैरी वैन के ऊपर ट्रैवल करने वाले, बसों में लटक के जाने वाले बच्चे, उनको हेलीकॉप्टर के स्पेलिंग का क्या पता। मतलब हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर ये भाषण है और क्या है यार, आई एम सॉरी लेकिन ये नहीं होना चाहिए। मतलब हेलीकॉप्टर भुट्टो वट एवर या मरियम नवाज, यार अवाम को ऐसा लीडर चाहिए जो उनके बीच में से उठ के आए, ऐसा चाहिए ना। ऐसा तो नहीं चाहिए कि वो क्या है, वो उनके हेलीकॉप्टर उड़ाओ चलो जी, कैंसर के इलाज के बाद हेलीकॉप्टर उड़ाओ। अच्छा जी, आगे मरियम नवाज के मजीद वो कहते हैं तरक्की करो, अपने घर वालों और मेरा नाम रोशन करो। घर वालों का नाम रोशन करे ना करे, मैडम का नाम जरूर रोशन करना है भाई, ठीक है ना, समझ रहे ना बात को, है ना, जरूर नाम रोशन करना है। क़यामत आ जाए हमने पाकिस्तान के साथ बेवफाई नहीं करनी। बिल्कुल जी, बेवफाई करने के तो हम भी नहीं सोच सकते सर, हम बेवफा बिल्कुल नहीं, हम बेवफा हरगिज़ न थे। इसके ऊपर सारे दोस्त हमारे कमेंट करें, लेकिन इमरान रियाज, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर, डॉक्टर शहबाज गिल एंड मैनी अदर्स, अमेरिका के अंदर से जो कुछ डेवलप हो रहा है ना, उसका प्रेशर पुश कर रहा है बहुत सारी चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर भी, और वो पुश अपनी आंखों से हम होता हुआ देख रहे हैं। आज तो खान साहब ने भी मैजिक बॉल का तस्करा कर दिया है और खान साहब जेल के अंदर बैठे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता होती हैं हम बयान नहीं कर सकते। यहाँ पर चीज़ें डेवलप हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। अब अगर कोई अहमकाना हरकत इस मरकज़ी क़यादत ने ना कर डाली, जिसके चांसेस मुझे लग रहे हैं तो खैर डेवलपिंग स्टोरी है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर अगर इन्होंने ये हरकतें ना करना छोड़ दी ना, तो फिर तो शायद हालात सही समत में जाएंगे। अगर इन्होंने ये हरकतें जारी रखी तो इसका नुकसान होगा, रास्ता रुकेगा, कहीं ना कहीं से कोई ऑब्स्टेकल आएगा। तो हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।